अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टोन सेक्टर 30F में मौजूद हूं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है, जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बाजी साजिदा, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और इस इलाके के लिए आपने सेक्टर 30F के लिए बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और लाइट वगैरह, बिजली, गैस की आवाज़ बुलंद की है। तो आज इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये समाजी कारकुन है, कि इनको क्या मुश्किलें दरपेश हैं। और हाँ, कुंडे का सफाया कैसे ही कर सकता है, मोहल्ले वाले तो नहीं कर सकते। यानी कि आप चाह रही हैं कि कुंडे बिल्कुल सफा खत्म करने चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए कुंडे का, कौन करे? खत्म हो जाए। केसी डिपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी बनती है, केसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये कोई अहले मोहल्ला की जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक घर कुंडा लगाता है तो एक घर बंद करता है, ये केसी ही ख़त्म कर सकता है। उनको अपनी ये ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए और हर घर की दीवार पे जब मीटर लग जाएगा तो कुंडा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। गैस के बारे में आप कह रही थी, बड़ी मुश्किल है यहाँ के लोगों को गैस। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। गैस के भी मीटर नहीं है। जी, मीटर तो क्या, गैस है ही नहीं, है ही नहीं है। तो इसके बारे में आपने एहतजाज किया था, लोग बड़े इकट्ठे हुए थे आपके साथ हैं, इसके बारे में आप क्या रद्द अमल है, क्या कहा? देखिए ना, गैस बहुत ज़रूरी बुनियादी सहूलत है लोगों की। अगर गैस नहीं होगा, सुबह में जब बच्चे जाते हैं स्कूल, कॉलेज वाले कॉलेज जाते हैं, दफ्तर वाले दफ्तर जाते हैं, अगर बगैर नाश्ते के जाएं तो कितनी बुरी बात है और कितनी परेशानी के सामने है। कितना परेशान, होटल में रोटी भी इतनी महंगी है, दिहाड़ीदार मजदूर कैसे खरीदेगा? वो नहीं खरीद सकता है। ना वो लकड़ियाँ खरीद सकता है। लकड़ी तो सवाल ही नहीं, लकड़ी कहाँ से लाएं, लकड़ी किधर से लाएं? अगर लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो मैं कहती हूँ कि वो लकड़ी का चूल्हा कहाँ बनाएं, घर में किस दीवार के साथ बनाएं? सारे घर पक्के हैं, बंद है। तो ये गांव का माहौल तो नहीं है, कोई ये देहाती का घर तो नहीं है कि चलो कच्ची ज़मीन है तो वहाँ पे चूल्हा बना ले बंदा। लेकिन ये कि देखिए, जब गैस बिजली पड़ोस में है तो यहाँ क्यों ना आई? ये तो नाजिम की सुस्ती है ना, चेयरमैन साहब की सुस्ती है ना। उनको चाहिए ना इस बात पे गौर करें। क्या उनको यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितनी तकलीफ़ में रह रहे हैं? उनका बुनियादी हक़ नहीं है ये, उनके भी बुनियादी हक़ है, उनके बुनियादी ज़रूरियात हैं ये नाज़िम टोन। यही लोग वोट देकर इज्जत देते हैं। बिल्कुल, यही लोग वोट देते हैं और उनको इज्जत देते हैं। ये 4 दिन के नारेबाजी करते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, हम गैस भी लाएंगे, बिजली भी लाएंगे, हर चीज़ की अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये, ना हमारे एरिया में स्कूल है बच्चियों का, ना कोई कॉलेज है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना ही कोई लाइब्रेरी है, ना लाइब्रेरी है। ठीक है जी, वाकई ये तो गांव से भी बदतर हाल है यहाँ का। मैं कहती हूँ कि इतना फंड आता है तो ये लोग कहाँ इस फंड को इस्तेमाल करते हैं? आज तक मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट स्कूल कोई बना हुआ हो या कोई कॉलेज बना। बच्चियाँ जो हैं दूर दराज जाती हैं पढ़ने के लिए। इस महंगाई के दौर में किराए लगाकर बच्चियों का बाहर जाना वालिदैन के लिए नहायत परेशानी। अगर मैंने जब भी आवाज़ उठाई, यही आवाज़ उठाई है कि खुदारा यहाँ के नाजिम और चेयरमैन साहब को यही मैं दरख्वास्त पेश करती हूँ कि खुदा के वास्ते यहाँ बच्चियों के लिए स्कूल, बच्चियों के लिए कॉलेज, यहाँ तक कि डिस्पेंसरी, पब्लिक बिल्डिंग की कितनी जगह हैं, लोगों ने कब्जे करके वहाँ पर होटल बना लिए, लेकिन आज तक स्कूल, कॉलेज या डिस्पेंसरी नहीं बनी। मुझे इसके लिए भी बहुत दुख है और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये टाउन जो चीज़ कहलाती है, टाउन में पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक स्कूल और पब्लिक जितने भी हैं, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आप खुद सोचें, यहाँ से अगर कोई बीमार मरीज जिन्ना हॉस्पिटल तक जाएगा, रास्ते में से डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर यही इमरजेंसी वार्ड यहाँ बनाए जाएं, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए जाएं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर ज़मीन भी पड़ी हुई है स्कूलों की और हॉस्पिटलों की। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि आपने ये भी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई गाड़ी वगैरह प्रोवाइड नहीं की हुई, एम्बुलेंस। यहाँ ईदी सेंटर वाले छिपा सेंटर का अगर स्टाफ एक चौक बन जाए, गुजर चौक पे एक स्टाफ बन जाए, तो यहाँ से लोगों को फौरी तौर पे एम्बुलेंस मिल सकती है। क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने आवाज़ उठाई थी, इसके बारे में आप क्या? बारे में भी मैं यही कहूँगी कि यहाँ भी इंसान रहते हैं। गुजर चौक
नाम से मशहूर है, हर बंदा जानता है, हर रिक्शे वाला जानता है, हर टैक्सी वाला, हर ड्राइवर जानता है। इनको चाहिए कि हमारे टाउन नाजिम को भी चाहिए, चेयरमैन साहब को भी चाहिए, इस पर गौर करें। छिपा एम्बुलेंस का यहाँ स्टाफ बनाएं। कभी कोई इमरजेंसी होती है किसी बच्चे के साथ, किसी बूढ़े के साथ, हर घर में गाड़ी तो नहीं है, ठीक है ना, तो उनको ये सहूलियत दें। इनके असल काम तो ये है, असल किरदार तो ये है, इस किरदार की तरफ तो आते ही नहीं है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी आवाज़ उठाई है। यहाँ मजलूमों के लिए यहाँ दिहाड़ीदार मजदूर हैं और बाद तो ऐसे हैं कि वो बेचारे बेरोज़गार हैं। वो इमरजेंसी में वो उनके पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, कोई बीमार हो जाए रात के 2 बजे 3 बजे, किसी की वालदा, किसी की सिस्टर, किसी का बच्चा मासूम, किसी की बीवी। गुजर चौक मशहूर है, यहाँ पर छिपा का स्टाफ होना चाहिए या ईडी सेंटर का होना चाहिए ताकि फौरी तौर पे गाड़ी प्रोवाइड हो। बिल्कुल ऐसे ही ये एक इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है ना दुनिया में, इंसानियत की खिदमत के लिए ही भेजा है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए देखें और अहले मोहल्ला की तरफ देखें ही ना। हदीस में भी है कि आपका पड़ोस अगर भूखा है तो आप पर रोटी भी हराम है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना भी हराम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के मुबारका के साथ ये भी बड़ी अच्छी हदीस फरमा दी है कि अपने घर में एक प्याली शोरबा ज़्यादा रख लो। क्या इस चीज़ को भी देखकर लोगों को समझ नहीं आ रही? मुसलमान है, लेकिन क्या कह सकते हैं जो जिम्मेदार मुसलमान हैं उनके बारे में हम क्या? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर भी मुस्तहिक है जो एक टाइम का खाना खाते और दूसरे टाइम खा नहीं सकते। क्या हमारे नाजिम को, चेयरमैन साहब को मैं बोल कर थक गई हूँ कि खुदारा जिन घरों में मजलूम लोग रह रहे हैं, जो हकदार हैं, उनके घरों में आएँ, आप विज़िट करें, उनकी तफ्तीश करें, आप उनके काम आएँ। असल इंसानियत तो यही है। और अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जिसने भूखे को खाना पेट भर के खिला दिया तो मैं उसकी जज़ाए खैर देने वाला हूँ और मैं उसको देता हूँ। बिल्कुल जी, एक रोटी अगर अल्लाह के नाम पे आप खिलाएंगे तो अल्लाह ताला उस एक रोटी के बजाय 10 रोटियां अल्लाह ताला मुहैया करता है। हदीस में ये थी जी मशहूर शख्सियत साजिदा बाजी जो इनके जो मुतालबे हैं, गुर्जर चौक में ईदी सेंटर का एक स्टाफ होना चाहिए या छिपा वालों का होना चाहिए। यहाँ पर इमरजेंसी में कोई गाड़ी मुहैया नहीं होती, जो कि मरीज़ जो होता है वो दूर दराज जाने के बजाय यहाँ अताई डॉक्टरों के पास उनको ले जाया जाता है। तो अताई डॉक्टर नॉन तजर्बेकार उनको ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो जाता है, या वो माजूर हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। और दूसरा इनका मुतालबा है यहाँ पर गैस जो है उसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि लोग गोठ और गाँव की ज़िंदगी, बल्कि गोठ और गाँव की ज़िंदगी यहाँ से बेहतर है। वहाँ पर भी गोठ गाँव में गैस मुहैया है हर जगह पे। और गैस का इनका मुतालबा है, केसी वालों से ये मुतालबा है कि कुंडों का बिल्कुल सफाया किया जाए और यहाँ पर हर घर में मीटर लगाया जाए और आप हर जहाँ मीटर लगाए आपको बिल प्रॉपर तरीके से मिलेगा। जहाँ ना मिलेगा उसकी मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप मेरी ज़िम्मेदारी लगा दें, इंशाल्लाह आपको बिल भी मिलेगा और आपको कोई शिकायत भी नहीं मिलेगी। ये समाजी कारकुन है, इनका ये कहना था। बहुत शुक्रिया जनाब जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है। आवाम के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाती हैं, मजलूमों के लिए। नाज़रीन, ये थी जी जानी पहचानी शख्सियत साजिदा गुज्जर, जो कि गुज्जर चौक पे यहाँ की रहायश है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।